हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। ये नई आईडी है रुक्मणी 786 ब्लॉग, जिसमें मेरा पहला ब्लॉग है। तो काम करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी 2 साल पुरानी आईडी डिलीट हो चुकी है और किसी दूसरे के कारण, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था यूट्यूब पर और किसी की बातों में आ गई। क्राइटेरिया समथिंग पूरा होने में था, थोड़ा सा वॉच टाइम कम पड़ रहा था। उसने मुझसे बोला कुछ पैसे दे दो, आई मीन 8500 उसने कंप्लीट बताया था मेरे को। मोनो करके दे दूँगी, पिन आईडी मंगा दूँगी, सब कुछ कर दूँगी, आपका जो भी एडसन वगैरह बनता है। मैंने कहा मैडम मेरे को तो ये कुछ भी नहीं आता, मैं छोटी थी। मैंने बोला मेरे को तो ये सब कुछ भी नहीं आता। उसने बोला आप हमारे किसी मेंबर को आप मैनेजर बना दो। ठीक है, मैंने मैनेजर बना दिया। मुझे मालूम नहीं था कि मैनेजर बनने के बाद वो क्या क्या कर सकता है। वो टोटल हैंडओवर कर लेता है अपनी आईडी को। आप अपनी आईडी के मालिक नहीं रहते, फिर आपकी पूरी नस है ना उसके हाथ में रहती है। तो मुझे अनुभव नहीं था, मैं उनकी बातों में आ गई। मैंने उनको दे दी मोनो करने के लिए। तो 2 महीने बाद उन्होंने मोनो के लिए भेजी। तो मेरे को 22 तारीख को वहाँ से आ गया ईमेल कि आपकी आईडी को डिलीट किया जाता है यूट्यूब से, क्योंकि आपने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है और आपने मतलब नियम तोड़े हैं हमारे, जो मतलब हम आपकी आईडी को मोनो नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो गए, 8,500 तो गए हैं। फिर एक बेचारा कोई भाई आया, है ना, मैं तो भाई जी बोलूँगी, मेरा तो बेटे जैसा बच्चा था। उसने बोला आंटी जी, उसको पता नहीं कैसे पता चल गया, आंटी जी आपकी आईडी डिलीट हुई है क्या? मैंने कहा हाँ भैया मेरी आईडी डिलीट हो गई। आंटी जी आप मेरे को 2000 दे दो, मैं आपको अभी कल आपकी आईडी वापस ला दूंगा। मरता क्या ना करता। मैंने कहा ठीक है। ताबड़तोड़ मैंने उसको 2 मिनट के अंदर 2000 रुपये डाल दिए। 15 मिनट बाद बोला आंटी जी थोड़ी सी मतलब इसमें तो प्रॉब्लम है, अभी आप है ना इसमें मेरे को आप 2700 रुपये फिर डाल दो। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा पहले ही बोल देता। तो ठीक है भाई 2700 रुपये, उसको 1 सेकंड के अंदर उसको 2700 रुपये डाल दिए। फिर बोलता आंटी जी 2200 रुपये और चाहिए। 2200 रुपये चल भाई और दे दिए। मैंने कहा ठीक है, अब ये हो गए भाई। फिर एक किसी दूसरे को उसने मेरा नंबर दे दिया, वो आ गया। आंटी जी वो भाई ने मेरे को बोला कि अब है ना मैं यहीं तक काम करूँगा, मेरे आगे है ना वो काम देखेगा, मेरा मेंबर देखेगा। वो इतना पीछे पड़ गया भाई, उसने 500 रुपये मांगे, 2000 मांग रहा था, झिक झिक करके 5,500 पे आ गया। तो भैया मैंने कहा चल यूँ ही अपन किसी भिखारी को दे देते हैं। 500 रुपये मंदिर में जाती हूँ, दान करके आ जाती हूँ, ले भैया तू भी ले ले 500 रुपये। 500 रुपये उसको दे दिए मैंने। ये हो गए आपके 7,400 रुपये। 7,400 रुपये ये गए। 8,500 रुपये वो मैडम जी को दिए मैंने, है ना। अब हम नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, क्या मतलब बिना बात के पानी में रहना है तो मगर से बैर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे जैसी सीधी सादी महिलाओं का जिनको नॉलेज नहीं है यूट्यूब का, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से काम करें। ना कभी किसी से वॉच टाइम खरीदें, ना कभी किसी से आप सब्सक्राइबर खरीदें, क्योंकि ये सब कुछ भी काम नहीं आता। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे वही आपके काम आएगा, है ना। दूसरी बात, अगर जैसे मुझे मोनेटाइज करना नहीं आता, एडसन बनाना नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन किसी से ना कराएं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं करने वाले, बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आप उनसे कराएं। लेकिन आप उनके शहर जाएं, अपने सामने अपनी आईडी खुलवाएं अपने मोबाइल में और उनसे अपना काम करवाएं। पैसे लेना बुरी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। ठीक है, आप कमाने आए हो, आपकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, आप कमाते हो। लेकिन अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको उसका काम करके देना चाहिए, है ना। जो पैसा देता है बेचारा, उसकी आत्मा कितनी कलपती है। अभी सभी कोई पैसे वाले तो नहीं होते। हम जैसे रिटायरमेंट लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे लिए तो है ना 7,500 वो और 8,500 रुपये वो, तो हमारे लिए तो ये 17-18 हज़ार बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारी तो आधी पेंशन चली गई, आप ऐसा समझ लो। हम तो बहुत कलप रहे हैं। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप कभी ना करें। ये ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है। आप मेरे जैसे सीधी सादी और भी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, गांव से भी हैं, शहर से भी हैं। तो जिनका जब क्राइटेरिया पूरा हो जाए, ईमानदारी से काम करते हुए, किसी से कोई खरीदे नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदे, आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, आप ईमानदारी से काम करें, और तो आप बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनके शहर जाएं, है ना। जैसे बाबा जी करते हैं, अंशु मौर्य जी, है ना, वो कितने सारे लोगों का काम करते हैं, अपने वहाँ बुलाते हैं और उनके सामने मोबाइल खोलते हैं,
और उनका काम करके दे देते हैं। वो अगर पैसा लेते हैं तो बुरा नहीं है, बुरी बात नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अब ये अधिकतर बेरोजगार लोगों की ना रोजी रोटी बन चुकी है, उनका घर बार इसी से चलता है ना। तो ठीक है लेते हैं, लेकिन उसका काम करके देना चाहिए, बिना बात की किसी की है ना, हम जैसे सीनियर सिटीजनों की बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मेरी आईडी तो गई, अब मैंने ये नई आईडी बनाई दूसरे ही दिन, तो इस आईडी में अब मेरा मनोबल डाउन हो गया है, मेरा टोटल मनोबल गिर चुका है, मेरा मन नहीं करता है। मैं कितने शॉर्ट बनाती थी पहले, कितने गानों पे शॉर्ट बनाती थी, अब मैंने काम करना जैसे बंद सा कर दिया। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि भाई इस उम्र में घर में अपन डिप्रेशन में जाने से अच्छा है यूट्यूब की शरण में रहें, अपना काम करें ईमानदारी से, मोनो हो या ना हो, है ना, बस काम करते रहें ईमानदारी के साथ में, क्राइटेरिया पूरा करेंगे। जब नहीं आएगा तो ऐसे ही किसी बड़े भाई के साथ पास जाएंगे, बड़े अच्छे धुरंधर लोगों के पास, उनके शहर जाएंगे, चलते फिरते नहीं बनता फिर भी जाएंगे, और उनसे बोलेंगे भाई आप हमारा काम कर दो, हमारा मोबाइल यहीं खोलो हमारे सामने, और आप जो पैसा लेंगे, जो आपका सही साठ में जो चार्ज बनता है वो हम देंगे, है ना, ये हम करा लेंगे। बाकी न कभी किसी को आप अपना पासवर्ड दो, न कभी किसी को अपनी ईमेल आईडी दो, क्योंकि अगर आपने उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर दे दिया, वो पैसा खा के भाग गया, आपने अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई ने एक्शन लिया, मैं पढ़ी लिखी हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से एमए पास हूँ, लेकिन मेरे को कुछ करना ही नहीं है ना, कार्रवाई नहीं करना है। ठीक है भैया तूने खा लिया ना, मैडम तूने भी खा लिया ना, तो ऊपर वाला तो है ना, आप मेरे से 8,500 खाओगे, 7,500 खाओगे ना, 7.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, 8.5 लाख रुपए भरने में, वो ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, जब पड़ती है ना बेभाव की पड़ती है। मेरी है ना आत्मा ऐसी रोती है, इतनी दर्द होता है मुझे को कि मैं अपना मेडिसिन का पैसा इधर से चुरा के, उधर से चुरा के, उससे मांग के, घर वाले से मांग के, बच्चों से मांग के, है ना, अपना इकट्ठा करती है, और मेरा इकट्ठा 15-20 हज़ार रुपये चला गया। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी शराफत है कि मैं ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हूँ, और न ही उनको कोई गलत बोलना चाहती हूँ, न बददुआ देना चाहती हूँ, कुछ नहीं। वो है, उस पर मेरे को भरोसा है कि अगर मेरा बिना काम किए, अगर मेरा कोई भी किसी ने भी आज तक, मेरी इस उम्र तक, सीनियर सिटीजन हूँ मैं, इस उम्र तक जिसने भी खाया है उसको 1000 गुना पैसा भरना पड़ा है, क्योंकि हम तो ईमानदारी वाले लोग हैं, हमारे रिटायर्ड लोग हैं, नौकरी करके अब रिटायरमेंट लेके बैठे हैं, पेंशन आती है, खाते हैं, घर चलता है, और ऐसे में अमानत में खयानत हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। ठीक है जो खा गए, लेकिन आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी महिलाओं से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से, कि अगर आपको नहीं आता है काम करना तो आप अपने शहर में या अपने आजू बाजू में कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो उससे काम कराओ, या कोई भी अच्छे मतलब कंप्यूटर चलाने वाले भैया हो उनके पास जाओ, उनसे बोलो कि भाई तू ले ले 500 रुपये, 1000 रुपये, और हमारे सामने आप पासवर्ड अपना खोल के उसको दो मोबाइल, वो आपका काम करके वहाँ दे देगा, नहीं आएगा तो मना कर देगा। लेकिन ऑनलाइन कभी किसी को पासवर्ड और ईमेल न दें, वो पूरा आपके मोबाइल में घूमता है, आपकी सारी आईडी को चेक करता है, और फिर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले सकते ना, है ना, क्योंकि आपके आईडी पासवर्ड उसके पास रहता है, और जो ये एक्सपर्ट लोग रहते हैं ना, तो एक बार उनके पास पासवर्ड गया ना कि वो आप कितने 1000 बार पासवर्ड बदल लो, वो आपकी आईडी को खोल लेगा। अगर ऐसा शैतान माइंडेड होगा, वो अच्छे खासे लोग हैं तो उनको पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो किसी की आईडी खोले, किसी के इसमें जाए, किसी को देखे, है ना, ऐसा नहीं रहता है। तो बस ये ब्लॉग बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपने पैसे को ऐसे न लुटाएं जैसे मैंने लुटा दिया एक आईडी के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं अगर मेरी मोनो भी हो जाती ना तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, क्योंकि मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, मैं तो शॉर्ट बनाती हूँ, और शॉर्ट पे तो वॉच टाइम मिलता है, ना ही पैसा बनता है ना, बस बना रही थी मैं। उसके बाद में जब फाइनल स्टेज पर आप आते हो ना तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, अरे मैंने कर लिया, मैं 4000 वॉच टाइम के आसपास पहुंच गई, तो ऐसे करके मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद हो गई थी कि चलो ठीक है ना, बैठे ठाले जो भी अपना 1000, 2000, 5000 जो आ जाए महीने का, वैसे अपना खर्चा पानी निकल जाएगा, ऐसा करके किसी से मांगना नहीं पड़ेगा घर में, है ना। तो इस तरह से मैं धोखा खा गई। तो आप लोग ऐसा धोखा न खाएं, क्योंकि ऑनलाइन यूँ तो बाहर तो फ्रॉड होता ही होता है, लेकिन अब यूट्यूब पर भी लोगों ने इसको ख़राब करने का माहौल बना दिया है कि किसी को ऑनलाइन पैसा देना मतलब है ना बड़ा डर सा लगता है। और अगर दो भी ना, ज़रूरत अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए, बहुत इमरजेंसी की, जैसे मैं इस कोने पे रहती हूँ और काम करने वाले लोग उस कोने पर रहते हैं, तब आप क्या करें, ऐसे में क्या करें, उन्हें आधा पेमेंट करो और उन्हें बोलो कि आप हमारा काम कर दो,
हम आपको आधा पेमेंट बाद में दे देंगे। अगर वो मना करता है ना तो फिर तो आप उससे काम ही मत कराओ। अगर वो नहीं मानता है ना तो उससे काम मत कराओ, क्योंकि आप उस पर भरोसा करके आप आधा पेमेंट कर रहे हैं, वो आप पे भरोसा ये नहीं कर रहा है कि आप उसको आधा पेमेंट बाद में कर देंगे। कुछ लोग करते भी हैं कि काम करा लेते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन मैं उसमें की महिला नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं तो है ना और 500 रुपये ऊपर ही देती। अगर मेरा काम कर देता ना तो मैं उसको 500 रुपये और ऊपर देती कि ले बेचारा तेरे घर वालों को मिठाई के लिए दे देना। मुझे किसी का दिल दुखाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को आप पूरा देखें और आप इससे सीखें, शिक्षा लें, ऑनलाइन फ्रॉड होने से बचें और अपना ईमानदारी के साथ में अपना काम करें, क्राइटेरिया पूरा करें। और जब नहीं आपको आता है मोनो करना तो आपके घर में कोई भी हो, अगर आप ठीक है आपके घर में नहीं हो, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, है ना, उनसे जाके करा लो। और नहीं इतना भी नहीं करो तो आप अपने बच्चों को किसी को भी साथ में लेके, जैसे अंशु मौर्य जी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो लोग करते हैं, है ना, 2-4 लोग ऐसे हैं ईमानदार है, बिल्कुल काम करते हैं, गरीबों का फ्री में काम करते हैं, है ना। तो वहाँ जाओ, उनके सामने अपना मोबाइल में अपना पासवर्ड खुद ही खोल दो, उसको मोबाइल दे दो, वो काम कर देगा, है ना। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूँगी और कोशिश करूँगी कि अब धीरे धीरे मैं अन्य वीडियो भी बनाऊँ और आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। अभी तो मेरा मूड नहीं हो रहा था, दुखी थी, तो आज बड़ी हिम्मत कर ली मैंने बनाने की, तो मैं करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और मेरा सपोर्ट करें इस नई आईडी में, और इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया।